बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। आज हम लोग हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई के ऊपर चिंतन करेंगे। तो आइए पहले उसका पाठ करते हैं। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी की महिमा को आगे बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे बजरंगबली, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। जो भी आपकी शरण में आता है उसको बड़ा अद्भुत सा चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है कि हर प्रकार के सुख की प्राप्ति अब होने लगती है। सब सुख लहै, जितने प्रकार के सुख हैं, अर्थात यहाँ पे कोई लौकिक सुख हो या हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक सुख हो, जितने प्रकार के सुख हैं, हमने सोचा तो था केवल हनुमान जी की हमको भक्ति प्राप्त हो जाए, आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, और हनुमान जी ने तो छप्पड़ ही फाड़ दिया। उन्होंने तो सब प्रकार के सुख हमारी वर्षा करना चालू कर दी जीवन पे। और एक बार आप जो हैं वह हमारे रक्षक की तरीके से हमने स्वीकार कर लिया। शरणागति में हम भगवान को अपने रक्षक की तरीके से देख लेते हैं। आपने अपने भगवान के प्रति शरणागति करी है कि नहीं करी है, ये आपके शब्दों से तो अभिव्यक्त होता ही है, लेकिन उसका प्रमाण कुछ और होता है। हमने सही में शरणागति है कि नहीं करी। हम बाकायदा हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद भी ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य चढ़ाया जाता है, फिर उसी को प्रसाद बना के खाया जाता है। प्रसाद चढ़ाते नहीं है, करेक्शन, नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य चढ़ाते हैं और प्रसाद। अगर हनुमान जी से बोलो हनुमान जी प्रसाद लाए, तो बोले ला भाई राम जी का प्रसाद है क्या? तो ये तो तुम किसी का प्रसाद लाए हो, और हमारे राम जी का प्रसाद है तो जय जय सिया राम। लो भाई, यह किसका प्रसाद है? भोलेनाथ का। लो भाई, हर हर महादेव। तो प्रसाद तो किसी के आशीर्वाद से युक्त होके हमको प्रसन्न करने के लिए आता है, लेकिन नैवेद्य उनकी प्रसन्नता के लिए अर्पित होता है। और जब वो प्रसन्न हो जाए तो वो हमारा प्रसाद बन जाता है, वो हमको भी प्रसन्न करता है। हमारे भगवान की प्रसन्नता ही हमको प्रसन्न करती है। शरणागति में ये तो बाहर की लौकिक चीजें हैं, हमारी परंपरा के अनुरूप, हमारी श्रद्धा के अनुरूप, ये सब श्रद्धा प्रधान चीजें हैं। जो हमारी श्रद्धा है, हमारे देवता को जो जो पसंद है। अब हनुमान जी से ये मत पूछना है कि हनुमान जी आपको जो है ना ये गेरू कपड़ा, सिंदूरी कपड़ा क्यों पसंद है। ये सब बहुत ज्यादा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करा जाता है।
तुमको फलानी सब्जी क्यों पसंद है? अरे है भैया, खिलाना हो खिलाओ, नहीं तो छोड़ो। बस सीधे है, हमको प्रसन्न। और हमारे प्रेमी लोग वो है जो हमको पसंद है वो हमको अर्पण करते हैं। और यहां पे फूल चढ़ाना, कोई नैवेद्य चढ़ाना, भोजन का पदार्थ चढ़ाना, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। हनुमान जी की और अपने भगवान की वास्तविक पसंद तो कोई खाने पीने तक सीमित थोड़ी होती है। वो तो धीमे धीमे आप भी इसके ऊपर ग्रो ओवर कर जाते हैं। थोड़े समय बाद आपकी भी मूल पसंदगी केवल खाना पीना थोड़ी होती है। अगर अभी तक केवल खाने पीने से ही तुम प्रसन्न होते हो तो खाओ राम हो। अभी तक जो है खाओ, तो जहां कोई बढ़िया खाने की चीज आई तभी प्रसन्न हुए। तो ये तो शुरुआत में है। ये क्योंकि बाकी लोग इसी चीज को देख पाते हैं, इसीलिए हम यहां से प्रारंभ करते हैं। शरणागति में हम धीमे धीमे सूक्ष्म होते जाते हैं, जैसे हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाती है वैसे वैसे हमारी पसंदगी भी सूक्ष्म होती जाती है। तो शुरुआत में कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे कोई स्थूल चीजें, भोजन पानी, कोई भी मिठाई, कोई वस्त्र, कोई फूल, कुछ भी जो है अगर अर्पण करता है तो ये उसकी ही अपनी रुचियों का परिचायक है। और जो जो उसको रुचि है वो भगवान को अर्पण कर रहा है। देखो कितनी सुंदर बात है। तुमको जो पसंद है वो अपने भगवान को अर्पण करने से शरणागति होती। और जो तुमको पसंद है और जो तुम्हारा अधिकार है वो ही देना चाहिए। भगवान को फूल पसंद है तो पड़ोसी के बगीचे के फूल नॉट अलाउड, पब्लिक गार्डन के फूल नॉट अलाउड, वो तुम्हारी नहीं है। हमारा देने का क्या अधिकार है जब कोई चीज हमारी नहीं होती है? तो उसी चीज को हम दें जो हमारी है। और अगर आप बहुत प्यार से खुद अपने गार्डन में, अपने गमले में एक फूल जो है वो उगाते हैं और उसको अर्पण करते हैं, तो उसका कहीं ज्यादा महत्व होता है, भावना होती है। वो आपकी अपनी कोई चीज है। तो जो जो चीजें हमारी होती हैं, हमको बहुत ही प्रिय होती हैं, आपके लिए भगवान इतने प्रिय हैं कि वो चीजें आप मन ही मन भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देते हैं। फिर और सूक्ष्म बातें होने लगती हैं। सुंदर भावनाएं, सुंदर कर्म। जो भी कर्म कर रहे हैं, जब बहुत अच्छी तरीके से करा, आप खुश हुए, तो फिर वो ही खुशी आप अपने भगवान के लिए ट्रांसफर कर दो। मन ही मन समझो कि आपने बहुत अच्छी तरह से ये कर्म करा। अब मन ही मन बोलो, भगवान ये आपके चरणों में हमारे कुछ भाव पुष्प हैं, वो अर्पण कर दो। कर्म अर्पण कर दो। कर्म फल जो है, जो भी कर्म फल आता है, उस चीज को देखो कि वो भगवान से आया है। लेबल भगवान का लग जाना चाहिए, और केवल नाम के लिए नहीं, पूरे निश्चय से। जीवन में हर उपलब्धि, हर फल केवल भगवान से ही प्राप्त होता है, ये निश्चय करके वो भगवान की प्रसन्नता से आ रहा है। ये सोचना भी अपने अंदर का सब अभिमान आदि सब चीजों को किनारे करके वहां भगवान के शरण में चले जाते। भगवान को अनेकों मन के अंदर सुंदर सुंदर मूल्य अच्छे लगते हैं। देखो शरणागति में यही होता है ना। केवल इतना ही नहीं है कि तुमने उनके पसंद की मिठाई बना दी। उनके पसंद के जो मूल्य होते हैं, जो मूल्य
जो आचरण, जो सोच, जो वैल्यूज उनको अच्छी लगती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः। गीता के 12वें अध्याय में भगवान उसकी लिस्ट देते हैं। जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है ना अर्जुन, वो हमको भक्तिमान में प्रियो न रहा। वो आदमी, भक्ति से युक्त व्यक्ति हमको ज्यादा प्रिय होता है। तो हर चीजें जो जो हमारे प्रभु को अच्छी लगती हैं वो हम करते जाते हैं। अंततः भगवान को जो है अपने ऊपर कर्तापना लेना खुद भी नहीं करते, वो अच्छा ही नहीं लगता उनको। जो भी जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है उसको भी नहीं अच्छा लगता है। वो इसको जो है झूठा समझता है। करता कोई और है, श्रेय हम ले रहे हैं, पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। कितनी गंदी बात है। आप अगर आंख खोल के देखो तो हम यहां पे सांस भी खुद नहीं ले रहे हैं, हम हाथ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये सब हो पा रहा है, जरा व्यापक दृष्टि से देखो कितनों का आशीर्वाद बरस रहा है, जिसका जिसका आशीर्वाद बरस रहा है। हम आज जो है हनुमान चालीसा के बारे में आप लोगों से कुछ चर्चा कर रहे हैं। क्या हम सही में कह सकते हैं कि हम कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ज्ञान है हमको किसी ने दिया है, ये किसी का प्रसाद है। हम इसके साथ पैदा नहीं हुए, ये हमने इसको डिस्कवर नहीं करा है, ये हमारा कोई अन्वेषण नहीं है। इसीलिए हम इसमें अपना कोई सिग्नेचर नहीं कर सकते, कोई पेटेंट राइट नहीं कर सकते। हमको तो बहुत प्रेम से, उत्साह से किसी ने ये दिया है, तो हमारा कर्तापना नहीं रह गया, बल्कि किसी के देने की, उसके स्नेह, प्रेम, अपनापन को याद करके गदगद होके, और इससे हमारा कल्याण हुआ, बाकी सबका कल्याण हो, इस भावना से प्रेरित होके कार्य कर रहे हैं। ये हनुमान जी को पसंद है। इससे विपरीत वो लोग होते, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, और वो कुत्ता जो है ना बैलगाड़ी के नीचे घुसा रहता था। उसका मालिक बहुत निकालता था, तो जब गाड़ी चलती थी ना तो घुस जाता था, जब गाड़ी रुकती थी तो हाँफता हुआ बाहर निकलता था। तो उसको ऑब्जर्व करा गया, उसके अंदर भयंकर कर्तापन का अभिमान था कि हम गाड़ी चला रहे हैं। अगर हम बैलगाड़ी के नीचे नहीं आएंगे तो बैलगाड़ी चलेगी नहीं। अब हमारे मालिक को बैलगाड़ी चलाने अभी आता हूं, आके बेचारा नीचे घुस जाता था। उसके ऊपर ना कोई रस्सी, ना कोई बोझा, ना कोई चेन, कुछ भी नहीं, बस नीचे खड़ा। हम लोग का भी ऐसे ही हाल होता है। इतने सारे देवता, हमारे ऋषि लोग, हमारे गुरु लोग, हमारे माता पिता और सब लोग कितना कुछ आशीर्वाद बरसा रहे हैं, और हम एक सिचुएशन में हाँफ रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? तुम चाहो तो सब बोझा लेके काम कर सकते हो, उसको कहा जाएगा कि तुमको तनाव का प्रसाद मिला है। तुमको ही प्रसाद मिलेगा, टेंशन का प्रसाद। और अगर तुम चाहो हनुमान जी से या समस्त शास्त्रों से, ये तो प्रतीक है शास्त्र के ज्ञान के, उनको देख के अपने आप को अनलोड करो। जो काम कर रहा है उसको पास ऑन करो, और धन्य हो, काम भी हो रहा है और हमारे अंदर कोई बोझा नहीं। ये जीवन में बुद्धिमत्ता है। नहीं तो कोई काम का सोचो, उसी दिन से टेंशन चालू।
बच्चों की पढ़ाई हो, उनको टेंशन। अरे टेंशन क्या है भैया, सीखो, कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई काम करना है तुमको, कुछ सेवा करनी है, किसी क्षेत्र में तुम्हारे अंदर विशिष्टता है, उस क्षेत्र में तुमको योगदान देना है, तो टेंशन काहेगा। अगर कोई आदमी हनुमान जी से वास्तविक शिक्षा लेता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता है। कर्म एक प्रेम का इजहार हो जाता है। ये हनुमान जी को पसंद है तो केवल लड्डू मत ले जाना अगली बार। हनुमान जी वो वाला लाए, बूंदी का नया फ्रेश, या कहीं पे जो है बेसन का लड्डू लाए हैं, और एक सज्जन तो बोलते हैं हनुमान जी ड्राई फ्रूट वाला लाए हैं आपके लिए लड्डू, तो बोलते हैं हाँ बेटा हमको दे के खाओगे तो खुद ही हमारे पास वो लड्डू का पैकेट घुमाओगे और फिर उसके उपरांत खाओगे। ज्यादा से ज्यादा कोई मंदिर में पंडित जी जब हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो एक आधा पीस के चरणों में रख देते हैं, और जनरली वो भी नहीं करते हैं, फूल डाल देते हैं, थोड़ा जल डाल देते हैं और पूरे का पूरा तुमको डब्बा वापस। लेकिन हाँ, ये जो डब्बा उनके चरणों से आया है, अब ये प्रसाद बन गया है, तुमको भी एक अलग प्रसन्नता देता है, और सबको जिसको जिसको खिलाओगे उसके मन में भी प्रसन्नता ला देगा। ये एम्पावर्ड लड्डू हो गया है। प्रसाद चढ़ा के सदैव सबको खिलाना चाहिए अपने हाथ से, और खिलाने में ईगो नहीं आना चाहिए, लो खा लो, अरे प्यार से दो, वहां छोटा बड़ा मत देखो, नहीं हम तो बड़े हैं छोटे लोगों को हम कैसे देंगे। अरे उनको तो प्यार से मुंह में दे देना, बोलो आ, और फिर लड्डू खिलाओ उनको हाथ से। ये प्रेम से भरा चीज है, उसको और प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। जो अगर कहीं पर भी प्रसाद भी ठीक से नहीं खिलाता है, वो बाकी तो कभी भी हनुमान जी की कृपा प्राप्ति नहीं कर सकता है। हाँ, दूसरे को खिलाने के बाद तुम भी प्रसन्न होना, तुमको भी जो है वो हनुमान जी की कृपा उसके माध्यम से तुम्हारे पेट में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हृदय में हर जगह व्याप्त हो जाए। और आपको एक ट्रिक बताएं, जिस आदमी का मन खराब है ना, उसको डबल प्रसाद खिलाओ। अगर किसी के मन के अंदर जो है विकार है तो सोलह नहीं, थोड़ा, अरे खा तो लिया है, नहीं थोड़ा और खाओ, अरे काय पीछे पड़ो हमारे प्रसाद खिलाने, नहीं ये डोज है, डबल डोज तुमको चाहिए तुम्हारे अंदर ऐसे प्रॉब्लम है, तुमको डबल डोज चाहिए। कितने दिन तक वो आदमी जो है उच्चाटन करेगा? अपने आप ही मन इस देने के द्वारा, हनुमान जी की उसके द्वारा कृपा भी प्राप्त हो रही है डबल डोज में, तो मन सुधर ही जाता है। ये सब चीजें हैं, लेकिन पूर्ण शरणागति तो आत्मविसर्जन हो जाता है। अपने आप को अब ये मत बोलना कि हम आपके भक्त हैं, ये हम खत्म होके अब भगवान ही वहां पे स्थित हो जाए। जब तुमने अर्पण कर ही दिया है तो अब कौन बोल रहा है हम? अब कोई अज्ञानी लोग हैं ना, वो लोग जैसे आरती होती है ना, ओम जय जगदीश हरे, बहुत सुंदर आरती है, बड़े अच्छे शब्द हैं, उसके अंदर एक वाक्य आता है कि हे प्रभु सब कुछ आप ही का है, अब हमारा क्या है। भगवान बड़े खुश हो गए, बोलते हैं वाह देखो एक तो आया कोई अच्छा, पूरी प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर, सब कुछ आप ही का है भगवान, अब हमारा क्या है।
लेकिन उनको शौक मिलता है जब वही व्यक्ति दूसरे दिन भी वही वाक्य बोलता है। बोलता है कल तो खाली हो चुके, आज तुम्हारे पास क्या रह गया? जब तुम्हारे पास रह ही नहीं गया है तो तुम ये वाक्य क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब वो पूरा दिल से नहीं बोल रहा था। एक प्रक्रिया चालू है, स्टार्ट करिए वो प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया तभी पूरी होती है शरणागति शनै शनै होती है। और एक बार शरणागति हो जाती है तो अपनी चिंता खत्म हो जाती है। शरणागति के बाद आपके अंदर ये निश्चय हो जाता है कि हमारी गाड़ी के ड्राइवर अब भगवान है। हम वो अर्जुन हो गए जिसके रथ के सारथी भगवान कृष्ण हो गए हैं। आपके भगवान, आपके देवता, आपके ही जीवन की गाड़ी के ड्राइवर हो गए हैं और बहुत ही सक्षम समर्थ ड्राइवर है। अगर पूरा विश्वास है तो आपके अंदर कोई चिंता नहीं आती। तुम रक्षक काहू को डरना, शरणागति का लक्षण हमारे अंदर से डर की समाप्ति है। अगर अभी भी कोई ना कोई डर आता है, डर जो है ना बहुत ही सूक्ष्म चीज होती है, कई बार पता ही नहीं चलता है काहे का डर लग रहा है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, जिसको डर लग रहा है उसके ही कंधों पे बोझा है, उसकी असुरक्षा है, उसको अपनी चिंता है। शरणागति में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। आपने जिसकी शरण ले ली तो अब रिस्क लो पूरे विश्वास से और पूरा भरोसा रखो। और वो भरोसा तभी पता लगेगा जब रिस्क लोगे। अकेले में जाने में डर लगता है और तुमने गले में हनुमान जी की माला पहन ली। अब ये नहीं है कमरे में बैठे रहो, जाओ अंधेरे में जाओ, अकेले में जाओ, वही तो परीक्षा है। उसी परिस्थिति में जाओ और वहां जाके देखो, जिस चीज का डर है वो करके देखो। हमारे ऊपर सब बोझा था तो हमको डर लग जाता था और इसीलिए हाथ पे रुक जाते थे। हनुमान जी के भरोसा, भगवान का भरोसा, उस चीज को हमें पुनः निर्भीक रूप से करने के लिए प्रेरित करता है जो हम अकेले करने में डरा करते थे। अब वही कार्य है, इसीलिए हमारी शरणागति की परीक्षा डर वाली चीजों को करने का सामर्थ्य है। हर व्यक्ति के डर अलग अलग है। देखते क्या होता है। अंधेरे में जाना है भाई, हमारी तो हनुमान चालीसा अंधेरे से चालू हुई थी। बचपन छोटे थे, बहुत बड़ा घर था हवेली जैसा, और बिजली उन दोनों होती नहीं थी। चारों तरफ जो है शाम को छोटे छोटे लालटेन लगाए जाते थे। अब कितनी जगह लालटेन लगाई जाए, जहां लोगों का आना जाना होता था वहां टांग दी जाती थी। और बाकी अगर बगीचे में जाना हो तो हर जगह भूत दिखाई पड़ते थे। अब जाने में डर लगता था। तो हमारी तो भैया हनुमान चालीसा वहां से चालू हुई थी। उसके बाद हमने ये सोचा कि देखो हनुमान चालीसा तो चालू कर दी, लेकिन शरणागति का क्या लक्षण है? अब हमको अंधेरे में जाने का साहस होना चाहिए।
अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी का आश्रय भी लिया, या कोई भी डर है, वो तो बचपन का एक डर था, या तुम्हारे कोई भी डर होते हैं, जो जो चीज का डर होता है वो करने का पंगेबाज बनना पड़ता है। देखा जाए, अब तो हम हनुमान जी के भरोसे हैं, तो ही प्रमाण मिलता है। तुम डर के बैठे रहोगे तो कभी पता नहीं लगेगा कि तुम्हारे अंदर कृपा है। अकेले यात्रा करने में डर लगता है, जाओ एक बार हनुमान जी का नाम लेके, वो डर लगता है। हाँ, पता है डर लगता है भैया, लेकिन अब हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। हाँ वो तो है, लेकिन दिख नहीं रहे। इसीलिए गले में माला, कंठी वगैरह वगैरह डाला जाता है, दृष्ट हो जाता है कुछ। और प्रमाण तभी है जब तुम जाओ, अकेले जाओ, जंगल में जाओ, खाली जेब जाओ, अंधेरे में जाओ, असंभव सा काम करो। उस समय तुम्हारे अंदर करने का सामर्थ्य अगर हो जाता है, तब तुमने अपने डर को किनारे कर दिया है। वो शरणागति है। शरणागति अपने ऊपर से कर्तापना ही हमको छुड़वा देती है। और यहां पे इस चौपाई में एक और बहुत अच्छी चीज बताई जा रही है कि सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब आप हमारे रक्षक हैं तो हमको काहे का डर है? तो देखो, मन के अंदर हर व्यक्ति के फियर्स होते हैं, बर्डन्स होते हैं, एंजाइटीज होती हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। हर व्यक्ति के अपने अपने होते हैं। आपके लक्ष्य, आपके परिवेश, आपकी परिस्थिति, आपके सपने इनके अनुरूप होते हैं, लेकिन होते हैं जो जो होते हैं। आप आइडेंटिफाई करो पहले, और शरणागति से उन डरों से मुक्त हो। एक चीज तो यहां पे बहुत अच्छी होगी कि आप अपने अंदर इन विकारों से, चिंताओं से मुक्त होंगे। और एक दूसरी चीज और होती है, सब सुख लहै, सब प्रकार के अब सुख मिलने लगते हैं आपको। इसका सीधे कनेक्शन देख रहे हैं आप। हमको अगर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लेवल के ऊपर कोई सुख नहीं मिलता है, उसका कारण हमारे ही मन की एंजाइटीज, अभिमान, फियर्स, अटैचमेंट्स, अवर्जन, यही सब चक्कर होता है। हमारा मन उलझा हुआ है कहीं पे, हमारा मन डरा हुआ है, बर्डन्ड है। इसीलिए कोई परिस्थिति आती है तो हमको कुछ आनंद नहीं मिल पा रहा है, खुशी नहीं मिल पा रही है। अभी कोई आया है तो हमारे अंदर जो है पुरानी यादें हैं कि आता है वो चला जाता है, बोलते हैं आप आए तो हैं, चले जाएंगे। अब एक सज्जन का हमको मैसेज आए, गुरुजी बड़ा अच्छा प्रवचन चल रहा है मगर खत्म हो जाएगा फिर। बोला रे यार, तुम तो पूरे प्रोग्राम्ड हो दुखी होने के लिए। इस समय तुमको सुख मिल रहा है, उसका आनंद न लेते हुए एक संभावित परिस्थिति, जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन क्या होगा? अरे जिसने ये परसा है तुमको और दूसरा परस देगा। हाँ अच्छा, परसते रहिएगा, आगे देते रहिएगा। एक बात स्पष्ट है कि तुम इस समय प्रवचन का आनंद नहीं ले रहे हो। जो भविष्य के डर से ज्यादा चिंतित हो रहा है, वो आदमी ये चौपाई सुन रहा होगा क्या? वो शरणागति कर रहा है क्या?
वो शरणागति नहीं कर रहा है। और क्योंकि शरणागति नहीं कर रहा है तो डर नहीं खत्म हो रहा है। क्योंकि मन के अंदर डर, तनाव, चिंताएं खत्म नहीं हो रही है, तो तुमको कैसा भी दिव्य भोग परसो, तुमको सुख ही नहीं मिलने वाला है। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो करते रहते हैं, हम डेली पढ़ते हैं, पाठ कर लेते हैं हनुमान चालीसा का, लेकिन आगे भी मिलता रहेगा ना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे आदमी को कैसे सुख मिलेगा? जरा निश्चिंत हो, पूरा विश्वास रखो, तुमको इतनी अच्छी दुनिया मिली है, तुम्हारी एंजाइटीज का क्या ये परिणाम था क्या? मनुष्य जीवन मिला है, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, वो मिला है, तुमने चिंता कर करके करवाया था। तुमको जीवन में इस पल भी क्या कुछ प्राप्त हो रहा है, वो तुम्हारी चिंता का परिणाम है क्या? निश्चिंत हो। जो अंदर निश्चिंतता की प्राप्ति करता है, धन्यता की अनुभूति करता है, वो व्यक्ति वर्तमान में उपलब्ध रहता है, पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। और इसीलिए ऐसा मन बनने के बाद जीवन में सब प्रकार के सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ये जो चौपाई है, ये पुनः हम लोगों को प्रारंभ के दोहे की याद दिलाती है। प्रारंभ में प्रार्थना करी थी ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। जितने सुख होते हैं उनको 4 भागों में विभाजित करा जाता है। इतना जो है ना बढ़िया क्लासिफिकेशन आजकल के मॉडर्न लोग नहीं कर पाते हैं, पढ़े लिखे। बस बोलते हो सुख चाहिए, सुख चाहिए। अरे कितने प्रकार के सुख होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन टेबल देखा तुमने? हम विज्ञान के स्टूडेंट थे, जानवरों के बारे में पढ़ा तो उनका जानवरों का पूरा क्लासिफिकेशन टेबल देखा। पेड़ों के बारे में देखा तो पेड़ों का पूरा क्लासिफिकेशन देखा। हर चीज जो अच्छी तरह गहराई में समझना चाहते हो उसके अनेकानेक प्रकार होते हैं। सुख के कितने प्रकार होते हैं। अब जिसको नहीं पता है उसको इसी में संतुष्टि करना पड़ता है, सब सुख। अब बुद्धिमान है बोलते हैं सब सुख में कौन कौन सा सुख आता है। अगर आपने पुराने सब ये दोहे चौपाई को ध्यान से सुना है तो आपको पता लग गया कि सब सुख के अंदर 4 प्रकार के सुख आते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सुख की संभावनाएं देखनी चाहिए। सुख का स्पेक्ट्रम, पूरा दायरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, जिसमें प्रारंभ के 3 लौकिक है और नैमित्तिक है। कोई ना कोई निमित्त, कोई ना कोई परिस्थिति के ऊपर निर्भरता होती है, और साथ ही साथ सुख तो होता है इनमें भी, लेकिन क्षणिक होता है। अब हमारे पास जो है धन दौलत आ जाए खूब तो उसका सुख है, हर व्यक्ति जानता है। हम सुरक्षित महसूस होते हैं, हम अनेकों प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, हमारे अंदर एक बड़प्पन की बुद्धि हो जाती है, छोटेपने की बुद्धि खत्म हो जाती है, हम अनेक लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से
इसमें सुख होता है। कामना की पूर्ति, इष्ट वस्तु की प्राप्ति मन को निश्चित रूप से बहुत ही प्रफुल्लित करती है। पहले हम इष्ट चीज अपने मन के अंदर कोई निर्धारित करते हैं, उसके उपरांत हाथ पैर मार के उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और जब हमको हमारी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है तो निश्चित रूप से मन जो है वह प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। वो मन की तृप्ति की, धन्यता की अवस्था को ही सुख बोलते हैं हम लोग। उसी तरीके से धर्म का सुख होता है, ईश्वर का गुणगान गाना, पुण्य कर्म करना, सेवा करना, दूसरे के सुख के लिए कार्य करना, सोचना। सब सुखी हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे घर के माता पिता आपके मन के अंदर आपके सब परिवार के बच्चों का सब कल्याण हो रहा है तो मन खुश होता है ना। आपके देश, आपकी दुनिया की महिमा चारों तरफ गाई जा रही है, आपको सुख मिलता है, अच्छा लगता है। और अगर आप खुद वो कार्य करें तो और बहुत अच्छा लगता है। आप कोई सामाजिक उपक्रम प्रारंभ करें सेवा का, आपको बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो इसमें धर्म में सुख होता है। धर्म में अपने स्वार्थ की चिंता नहीं होती है। जहां अपने स्वार्थ के लिए धर्म करा जाता है, सेवा करते हैं क्योंकि हम सेवा कर रहे हैं, तो वो मलिन हो जाता है, वो अधर्म आ जाता है। वहां पे पूरा उससे मुक्त होके, निश्चिंत होके तत्सुख सुखित्वम, दूसरे के सुख में ही सुख मिलता है, वो धर्म का सुख होता है। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के सुख होते हैं, लेकिन ये सुख नैमित्तिक हैं और क्षणिक हैं। कुछ करने के बाद ही मिलते हैं और थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा करो काम। कामना की पूर्ति करो, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, फिर उसके उपरांत फिर हम प्यासे के प्यासे। तो ये चौथा वाला जो सुख है, वो पुरुषार्थ है, उसमें एक ऐसी जो है वह सिद्धि हो जाती है कि आपको किसी चीज के द्वारा सुख नहीं प्राप्त होता है। आपको खुद ही अपने आप का ही स्वरूप आनंद दिखाई पड़ जाता है। जो मुक्त लोग होते हैं वो सुख के लिए नहीं करते हैं, सुख से करते हैं। बंधन में जो होते हैं वो सुख के लिए करते हैं। ज्ञानवान सदैव सुख में रमते हैं। वो सुख जो बाकी लोगों को एक क्षण के लिए मिलता है, ऐसा सुख उनको सदैव मिलता है। वो उनकी स्वाभाविक अवस्था होती है और इसी सुख से प्रेरित होके सब कार्य होते हैं। तो सब सुख है, सब प्रकार के सुख मिल जाते हैं। ये शरणागति से संभव होता है। ये अपने अंदर अपने अज्ञान की और विकारों की, क्लेशों की निवृत्ति से संभव होता है। इसीलिए उस दोहे में शुरुआत में कहा था, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। क्लेश और विकार हमारे मन के अंदर शरणागति के अभाव के वजह से अनेकों सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं।
और एक बार हमारे अंदर ही वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम दूर हो गए, उसके बाद हमारी संवेदना अच्छी हो जाती है, हमारे कर्म के क्षेत्र में सेवा अच्छी हो जाती है। अर्थ की प्राप्ति कर्म के क्षेत्र में अच्छी सेवा से होती है। आप खूब अच्छी तरह से किसी क्षेत्र में सेवा करिए, आपको अर्थ की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब पूरे दिलो जान से सेवा तो करो, भगवान के निमित्त बन के करो, स्वार्थ की चिंता भूल के करो, हनुमान जी से प्रेरणा लेके करो, मस्ती से करो, खुशी से करो, क्रिएटिविटी से करो, बुद्धिमत्ता से करो। ऐसा कर्म कर पाना यही अपने मन के अंदर के क्लेश और विकार की निवृत्ति का सूचक है। कामना की पूर्ति एक शांत और संवेदनशील मन के द्वारा होती है। जितने सेंसिटिव हो गए उतने सेंसिटिव आनंद मिलेंगे। और ये संवेदना, ये सूक्ष्मता, ये भी मन की ही शांति पे, निर्विकारता पे निर्भर होती है। अब किसी आदमी का मन बहुत ही टेंशन में हो, उसको दो कोई भी काम का भोग भी दो, खाना भी कोई परस के बढ़िया दो, बोलेगा यार हम यहाँ मरे जा रहे हैं और तुमको लड्डू की पड़ी है। उसको लड्डू भी नहीं पसंद आए। अच्छा लड्डू नहीं, तुमको हम जलेबी खिला देते हैं, रबड़ी खिला देते हैं। अब उसको तो इतनी गुस्सा आ रही, बोलते हैं ये सब तुम्हारे ऊपर ही लड्डू हम मारेंगे। तुम समझते नहीं हमारा प्रॉब्लम। लड्डू का सुख बड़े शांत सुंदर प्रेमी मन में। कोई भी कामना की पूर्ति तभी होती है। इसके लिए भी मन के अंदर हरहु कलेश विकार या आवश्यक होता है। धर्म तो उसमें पूरी धुरी ही ईश्वर होते हैं। ईश्वर को देख पाना, ईश्वर के प्रति भक्ति हो पाना बहुत ही एक सुंदर मन का ही सूचक होता है। और मुक्ति में तो हम खुद भगवान से एक होकर जीते हैं। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आपकी शरण में आने से जो भी आपकी शरण में आता है उसके विकार और क्लेश दूर हो जाते हैं और वो भगवान का दूत बन जाता है। जैसे आप राम जी के दूत हैं। अब सोचो, राम जी के दूत हैं, उसका मतलब हनुमान जी के दिल पे क्या होता है? कोई विकार, कोई क्लेश ही नहीं होते। शरणागति विकार और क्लेशों को दूर करने की औषधि होती है। शरणागति अपनी एक अलग छोटी क्षुद्र अस्मिता का विसर्जन होता है। और जब तुम ही विसर्जित हो गए हो तो काहे का डर? और बाद में हर पल जीवन का अब सुख से युक्त रहता है। तो बहुत ही सुंदर चौपाई है, शरणागति की महिमा बताने वाली चौपाई है। गीता के अंत में भगवान ने सब ज्ञान देने के बाद अर्जुन को यही बोला, अर्जुन मामेकम शरणम व्रज, हमारी शरण में आओ अर्जुन। शरणागत हो, सत्य के प्रति आंखें खोलो, कल्पनाएं धारणाओं से मुक्त हो, चिंताओं से मुक्त हो। शरणागति तुम्हारी चिंता से मुक्त करने के लिए। कर्म तो करने हैं लेकिन चिंता मुक्त होकर करने हैं, मस्ती से, खुशी से, प्रेम से करने हैं। जीवन तो जीना है लेकिन ऐसे मन से युक्त होकर जीना है।
तो बहुत ही सुंदर चौपाई जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग बताने की चौपाई। तो अच्छी तरीके से इसको विचार करिए और विचार करके हनुमान जी के प्रति शरणागत हो। शरणागति से सब द्वार खुल जाएंगे। यहीं पे स्पीड ब्रेकर है, शरणागति नहीं हो पाती। शरणागति के लिए विचार करना चाहिए। हम ही उसके लिए अपने मित्र हैं, हम ही उसके लिए अपने दुश्मन होते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।